आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कल जस्टिस मुनीब अख्तर को खत लिखा, उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बुलाया, वो नहीं आए। कमेटी ने नजरसानी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत के दलाइल के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, क्या दोनों दायरा इख्तियार मुख्तलिफ नहीं? क्या इस वक्त अदालत ने दोनों मामलात को यकजा करने की वजूहात पर कोई ऑर्डर जारी किया? सदारती रेफरेंस पर सिर्फ सदर के कानूनी सवालात का जवाब दिया जाता है। सदारती रेफरेंस पर राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई तो नहीं हो सकती। सदारती रेफरेंस में कोर्ट सदर को एडवाइस देती है। उस वक्त एक दरख्वास्त पीटीआई ने भी दायर की। उस वक्त किसकी हुकूमत थी और कौन सदर था? सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, उस वक्त आरिफ अलवी सदर थे। चीफ जस्टिस ने कहा, बज़ाहिर हुकूमत भी इस केस में दरख्वास्त गुजार थी। सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। फैसले में यह कहा लिखा है, वोट ना गिने जाने पर बंदा नाहिल होगा। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर रिमार्क्स। कहा, फैसला तो मामला पार्टी सरबराह पर छोड़ रहा हूं। पार्टी सरबराह की मर्जी, वो चाहे तो उसे नाहिल ना करे। पार्टी सरबराह अगर डिक्लेरेशन नाहिली का भेजे ही ना तो क्या होगा? क्या फैसले में कहा गया वोट देने और ना गिने जाने पर फौरी नाहिली होगी? अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। अगर वोट गिना न जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों? वोटिंग की मशक होते ही है ताकि इसे गिना भी जा सके। किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे तो उसे छोड़ना चाहिए, तो क्या किया जाए? क्या फैसला आर्टिकल 95 और 163 को मुतासर नहीं करता? जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें जमीर वाला समझे या नहीं? वकील अली जफर का बेंच पर फिर एतराज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, इस पर राइट ऑफ ऑर्डिनेंस अटॉर्नी जनरल हैं, आप अपनी नशिस्त पर बैठे। मानता हूँ आज बहुत बुरे हालात हैं। हालात उस वक्त भी बहुत बुरे थे जब एक ऐसा फिरौन बैठा था जिसके खिलाफ आप कुछ बोल ही नहीं सकते थे। तौहीन अदालत का मतलब यह है कि आप किसी जज के खिलाफ बोलें तो आपको जिंदगी भर के लिए सजा मिलेगी। यह इजहार ख्याल की आज़ादी है कि आप कोई फैसला दें, किसी वजीर आजम को निकालें, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें, हम चूं तक ना कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त मैंने ये क्यों नहीं किया? मैं करना चाह रहा था। आप जैसे मुअज़्ज़िज़ वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। आज़ादी रियासत होगी माँ की तरह। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसमें इफ्तिखार चौधरी की अदालत के माइंडसेट का बराबर का हाथ है। ये इदारा पार्लियामान पर मुसलसल हमलावर रहा है। आपने आज़ादी के नाम पर इसको मजीद ताकत दिलवाई है। हमारी नस्लों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम आग और खून के दरिया से गुजर कर जिद्दोजहद करके यहाँ पहुँचे हैं। मेरे ख़ानदान का सफ़र कठपुतली से शुरू नहीं होता। आपको कुछ नहीं मालूम, ये कोई बंदूक का इनकलाब नहीं रहा। आप जिस आइन की बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद कायदे अवाम ने रखी। अगर आज मुल्क की बुनियाद है तो उसे आइन पर है। जो आइनी अदालत को नहीं मानता वकालत को छोड़ दे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जेशुआई का बिला मुकाबला मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। गुलदस्ते पेश किए। मौलाना फजलुर रहमान मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फरोग के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेरख, मुदब्बिर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा। जेशुआई ने उसूलों पर मबनी सियासत। मरियम नवाज इतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त भी कर सके। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़ी है। मरियम नवाज की जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं, बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई। मरियम नवाज ने जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर ली लेकिन कभी औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। आप अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज अपनी गंदी जबान से मरियम नवाज का नाम मत लिया करें।
रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत कल इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करे। दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब। शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में बरी। एहसाब अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। एहसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। मुल्ज़िमान के वकील बैरिस्टर कासिम नवाज अब्बासी अदालत में पेश। आईजी और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई, गिरफ्तारी कैसे हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एमएनए जैन कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि नोटिस भेजे थे सबको, इसका क्या बना, जिस पर हुकूमती वकील ने जवाब दिया कि रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी, कुछ वक्त दे दें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कितने दिन हो गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी गैर कानूनी है। स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती वकील को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दी। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत वकील तारिक फजल और शोएब शाहीन में नोक झोंक। वकील फजल चौधरी ने कहा, हमारा बुनियादी एतराज ये है, हमें ट्रिब्यूनल पर यकीन नहीं। शोएब शाहीन ने कहा, इस तरह मुझे कमीशन पर एतराज है, क्या कमीशन काम करना छोड़ दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 3 उम्मीदवारों को अलग अलग दरख्वास्तें दायर और टाइटल तब्दील करने की हिदायत। कहा, आप नहीं चाहते हम इन दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करें, क्या करें, मुस्तरद कर दें। कल तक का वक्त है, दरख्वास्तों में तरमीम और दुरुस्तगी करके जमा करवाएं। अंजुम वकील खान के वकला ने तरमीम शुदा दरख्वास्त कमीशन में जमा करवा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, कमीशन आइन और कानून पर अमल करता है, हम मुतमईन हैं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं और करते रहेंगे। कमीशन ने समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। एफबीआर को पहली समाही के हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। IMF हदफ हासिल न हो सका। हुकूमत के लिए सख्त टैक्स इकदाम नागुज़ीर। एफबीआर ने पहली समाही में 2652 अरब हदफ के मुकाबले अब तक 2556 अरब हासिल किए। रवा माली साल के 12970 अरब के टारगेट के लिए बहुत बड़ा काम दरपेश। IMF ने मुतनब्बा किया था, टैक्स हदफ के असूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इकदाम पर गौर करना पड़ेगा। मुमकिन टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान। मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल करने का नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख में पहली बार 35 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराए गए। गोशवारों के साथ टैक्स गुजारों ने 55 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स भी जमा कराया। IMF की कौमी मालियाती मुआहदे पर इत्तफाक राय की शर्त। पंजाब, KP और बलोचिस्तान ने मुआहदे के नुकात से मशरूत इत्तफाक कर लिया। सूबा सिंध कौमी मालियाती मुआहदे के तमाम नुकात पर तहाल मुतमिन न हो सका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स का बोझ सूबों पर डालने की शर्त खत्म। विफाक ने सूबाई नोयत के मंसूबों को सूबों के हवाले करने की शर्त में भी नरमी कर दी। विफाकी हुकूमत के हजम में कमी की मंजूरी। मुश्तरका मफादात कौंसिल से लेने की शर्त शामिल। मुआहदे के तहत सूबाई हुकूमतें ज़रई इजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं कर सकती। मुआहदे के तहत सूबाई हुकूमतें ज़रई इनकम टैक्स कवानीन में तरमीम करेंगी। तरमीम के तहत छोटे किसानों पर विफाकी ज़ाती इनकम टैक्स की शरह के बराबर लाया जा सकेगा। चीनी ताउन से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के चीन की 75वीं सालगिरह पर मुबारकबादी पैगाम। कहा, पंजाब के अवाम बरादर मुल्क चीन की 75वीं सालगिरह की खुशियों में बराबर के शरीक। चीन और पाकिस्तान मिसाली हमसाए, अच्छे दोस्त और काबिल कदर शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती हुकूमत से अवाम की सतह तक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। पाकिस्तान और चीन CPEC की मुश्तरका तामीर के लिए पुराज़म। चीन ने आलमी सतह पर इंसानी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करते हुए मुश्तरका रोशन मुस्तकबिल की तामीर के विजन को फरोग दिया। फैसलों पर तारीख न होने से अवाम के हुकूक मुतासिर होते हैं। दूसरों का एहतसाब करें, अपनों को न पूछें। अगर जजेस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान बरहम। क्या मुख्तसर हुक्म दिया और 6 महीने गुजार कर तफसीली फैसला दे दिया। तफसीली फैसले में तारीख लिखी होनी चाहिए।
साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ करप्शन स्कैंडल रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर को नए कानून के तहत आइंदा समात तक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटी रहनुमा अली हमजा के खिलाफ पीक एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा में जमानत कन्फर्म। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 50,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत कन्फर्म की। पीक एक्ट के गैर मुतलका सेक्शन के हवाले देने पर अदालत की जानिब से प्रोसिक्यूटर की सरजनश। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स में कहा, सेक्शन 9 तब लगता है जब मुलजिमा का किसी कलदम जमात के साथ ताल्लुक जाहिर हो, कोई सबूत मौजूद हो जिसमें आलिया हमजा ने किसी रियासती इदारे के इंटरनल मामलात में मुदाखलत की हो। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की दोबारा तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन HEC ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तदा मंजूर कर ली। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिर, रेंजर तैनात। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक 7 अक्टूबर तक होगा। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां 1 से 3 अक्टूबर तक तैनात। अमन अमान के कयाम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज। फैसलाबाद और भावलपुर में भी 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज।